दोस्तों मात्र 5 फूल अपने घर पर इस जगह रख दें, आपके जीवन से शत्रु भी खत्म होंगे, उनसे की हुई बाधाएं खत्म हो जाएगी। शत्रु यदि आपके पीछे पड़ गए हैं, जबरदस्ती आपको परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती आपकी दुकान हड़पना चाहते हैं, आपका धंधा बंद कर देना चाहते हैं, आप नौकरी पर जाते हैं तो नौकरी पर आपको बॉस परेशान कर देता है, वहां भी आपके शत्रु पीछे पड़े हैं, क्योंकि शत्रु बॉस को भड़का देते हैं, इसके कारण बॉस भड़क जाता है और आपको नौकरी से निकालने की वो धमकी देता है। या फिर आपके शत्रु आपको जीवन में बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां शत्रु ने आपके जीवन में ला दी हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें शत्रु ने आपके जीवन में ला दी हैं। शत्रु के कारण आप कहीं आ जा नहीं सकते, आते जाते शत्रु गाली गलौज करता है, आते जाते शत्रु आपको धमकियां देता है, रास्ते में पकड़ के आपको रोक लेता है, जबरदस्ती आपसे गाली गलौज करता है, आपकी दुकान पर आकर आपसे हफ्ता वसूली करता है। और या फिर आप कहीं भी किसी भी बाहर जाते हैं अच्छे काम के लिए तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में आपस में संबंध नहीं बैठ पाता, पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, आपके बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, आपके बच्चे आपसे लड़ते हैं। यानी कि ये सब शत्रुओं के कारण होता है दोस्तों, क्योंकि जो गुप्त शत्रु हैं वो आपके ऊपर किया कराते हैं और उसके कारण आपकी जिंदगी बेकार हो जाती है। या फिर किसी शत्रु ने झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया, या फिर आपकी प्रॉपर्टी की किसी शत्रु ने लूट ली या प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। मान लीजिए आपके 3-4 प्लाट हैं तो उस पर आपके शत्रुओं ने कब्जा कर लिया। तो दोस्तों इस तरह की चीजें जो हैं वो शत्रु ने आपके साथ कर रखी है, जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। और उस बर्बाद जिंदगी को अब आप कैसे गुजर बसर करेंगे, तो ये वाला उपाय आपको करना है। केवल मैं 5 फूल रखने की आपको सलाह देता हूं। 5 फूल आप रख देंगे, किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं, किसी तरह का कोई ऐसा तंत्र मंत्र विद्या नहीं है इसमें कि आपको घंटे लग जाए, इसमें 2 घंटे लग जाए या आपका पैसा इसमें वेस्ट हो जाए। इसमें आपका पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, बस केवल प्राचीन उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां लोगों को मैंने बताया, बहुत लोगों ने अपना काम किया और बहुत लोगों ने ये उपाय किया, बहुत लोग इससे धनवान हो गए, बहुत से लोगों के शत्रु खत्म हो गए। तो यानी कि मतलब कहीं ना कहीं उनको फायदा इससे हुआ है। तो दोस्तों आपको भी निश्चित रूप से होगा। विश्वास रखिए मेरे भोले बाबा पे, मेरे भोले बाबा पे, मेरे महादेव बाबा पे मुझे बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है। इस कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका भी सबका भला होगा। बस केवल आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। दोस्तों भोलेनाथ को तो सभी भजते हैं, भोलेनाथ जो हैं वो राजा हैं जगत के, और वो महादेव उनका नाम ऐसा ही नहीं है, महादेव यानी देवताओं के भी देवता जिसको कहते हैं महादेव। तो महादेव भोलेनाथ को ऐसे नहीं बोलते हैं। इसलिए दोस्तों महादेव बाबा का अपमान न करें। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चाहे तो इस वीडियो को हाइप भी करें, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों ये भक्ति का काम है और ये हमें करना ही चाहिए। चलिए दोस्तों अब बताते हैं उपाय आपको, बहुत ही बढ़िया। भोले बाबा की जय बोल के, जयकारा लगा के, जय भोले बाबा की करके हम इसको आगे चालू करते हैं। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना दोस्तों। देखिए बागेश्वर धाम सरकार ऐसे हैं कि आपके वहां अर्जी नहीं लगेगी ना, आप घर बैठे ही यदि बागेश्वर धाम सरकार का नाम लेंगे तो आपका काम वैसे हो जाएगा घर बैठे ही। बहुत ही तात्कालिक है, मैं खुद जानता हूं उनको अच्छे से और मैं जाकर आया हूं बहुत बार। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका भी काम होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको 5 फूल वाले लेने हैं। तो दोस्तों आपने मदार का नाम जरूर सुना होगा, मंदार आंकड़ा जिसे हम बोलते हैं। आंकड़ा जो होता है दोस्तों वो 2 तरह का होता है, एक होता है बैंगनी जिसमें फूल आते हैं, एक होता है जिसमें सफेद फूल आते हैं। तो सफेद फूल जिसमें आते हैं, सफेद फूल वाला आंकड़ा, जिसमें बैंगनी फूल आते हैं वो बैंगनी फूल वाला आंकड़ा होता है। तो आपको जो आंकड़ा यहाँ पर लेना है वो लेना है सफेद फूल वाला। अब सफेद फूल वाला आंकड़ा आप देख लीजिए, जैसे आप भारत देश में हम रहते हैं सब, और हमारा भारत देश महान है और हमारे भारत देश में सभी तरह की जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। जो विदेश में नहीं मिलता वो यहाँ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवभूमि है दोस्तों। यहाँ पर जो उगाए हुए पौधे हैं ये भगवान भोलेनाथ की देन है, भोलेनाथ की कृपा से सब पौधे उगते हैं। मदार का पौधा तो भोलेनाथ के लिए समर्पित है, वो तो भोलेनाथ के चढ़ाया जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको आंकड़ा या मदार कहीं भी सफेद कलर का मिल जाए, आप देख लीजिए कि आपने अपने घर के आसपास यदि निगाह घुमाएंगे तो वहां भी आपको आसानी से ये मदार का पौधा जो है मिल जाएगा, है ना। लेकिन सफेद कलर का होना चाहिए, जिसमें सफेद फूल आते हैं वो वाला मंदार आपको लेना है। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप दोस्तों एक ले जाएंगे 1 लोटा जल और 2 अगरबत्ती और ले जाएंगे दोस्तों एक थोड़ा सा मीठा, जैसे लड्डू वगैरह आप ले जा सकते हैं, है ना। तो आप ये 2 चीजें ले जाएं, तो 2 अगरबत्ती ले जाएं, थोड़ी माचिस ले जाएं और एक लड्डू ले जाएं और 1 लोटा जल ले जाएं। ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये आप इस उपाय को करना कब है, देखिए इस उपाय को आप शनिवार के दिन या फिर आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं या फिर शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, रविवार के दिन ये उपाय नहीं होगा, है ना। तो रविवार के दिन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रविवार के दिन हम मदार के पौधे का हाथ नहीं लगा सकते। तो इस वजह से हम रविवार के दिन इस उपाय को नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी और किसी भी दिन कर लीजिए, लेकिन हाँ आप शुक्रवार, शनिवार या फिर मंगलवार को करेंगे तो आपको इसको दुगना फल मिलेगा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा इसका फल मिलेगा, अच्छा खासा,
ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब मदार का पौधा आपने ढूंढ लिया। मदार का पौधा ढूंढने के बाद आप सुबह नहा धो करके बढ़िया फ्रेश होके और बिल्कुल नहा धो करके बढ़िया साफ कपड़े पहन के बिल्कुल साफ सुथरे होकर के आप 2 अगरबत्ती, 1 लड्डू और 1 लोटा जल आप बोतल में भर सकते हैं इसको, पानी को, और वो ले जा करके आप मदार के पौधे के पास जाएं, जो मदार का पौधा आपने देखा था। लेकिन उसमें फूल आने चाहिए, सफेद कलर के फूल उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना फूल का मदार, अब वो उसमें फिर आप फूल कहां से लाओगे, मैं तो फूल मंगवा रहा हूं ना आपको वहां से, तो इसलिए फूल लाने, तो फूल आपको जो है सफेद मदार के, अब सफेद मदार के फूल आपके होने चाहिए, व्हाइट कलर के फूल होने चाहिए। तो व्हाइट कलर के जो फूल आ रहे हैं उसमें वो ही मदार ढूंढें। तो आप जो मदार ढूंढेंगे तो उसमें देखिए कि हाँ भाई इसमें फूल आ रहे हैं, तो उसी के पास जाइए। जिसमें फूल नहीं आ रहे वहां नहीं जाना आपको, ठीक है ना। अब क्या करना भाई, आप सबसे पहले सुबह सुबह नहा धो करके आप चले जाएं उसके पास, और वहां जाकर के सबसे पहले हाथ जोड़ें, विनती करें, भोले बाबा का नाम लें। भोले बाबा का नाम लें कि हे महादेव की कृपा प्राप्त करने वाले पेड़ मदार, आप मदार हैं और आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त है, आप भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ते हैं, तो आपकी बहुत कृपा हम पर भी बनाइए और मुझे आपके ये 5 फूल देने की कृपा करें। बस इतना आपको बोलना है ना। उसके बाद आप ये लड्डू चढ़ाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं, थोड़ा सा जल, जो आप जल लाए थे बोतल वगैरह में भर के, जल दोस्तों साफ होना चाहिए, झूठा जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको वहां पर जो जल है चढ़ा देना है जड़ पे। अब जड़ में, पौधे की जड़ में जल चढ़ा दिया आपने, नाम ले लिया, अगरबत्ती लगा दी। आप चाहे तो 1 रुपए का सिक्का भी वहां रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा है, ठीक। इतना करने के हाथ जोड़ने के बाद आपको 5 फूल जो है मदार के तोड़ लेने, बिल्कुल अच्छे वाले फूल, बढ़िया वाले फूल, जिसमें बिल्कुल खराबी नहीं हो, है ना। 5 फूल तोड़ करके आप अपने जेब में रख लेने। जेब में रखें, कोई महिला जा रही तो अपने पर्स में रख सकती है, ठीक है। और इसको लेकर के आपको घर पे आना है। घर पर आने के बाद जैसे आप घर पे आते हैं तो 5 फूल लेकर के घर पे आ जाए। घर पे आते समय आप एक तो पहली बात, जब आप ये उपाय करने जाएं तो किसी से बोले नहीं। कोई आपसे बोलता भी है तो आप उससे बिल्कुल भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि यदि आप इस तरह से करेंगे, यदि जवाब वगैरह देंगे तो आपका जो है पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, आपका उपाय भी खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। उपाय करते समय कभी किसी से नहीं बोलना चाहिए। तो अब जब इस फूल को लेकर के घर पे आए और घर पे आकर के दोस्तों अपने पूजा स्थान पर, जहां पर आप पूजा करते हैं, एक देसी घी का दिया जलाएं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। आराधना का मतलब थोड़ा नाम ले लें भोलेनाथ का, और उसके बाद दोस्तों आपको ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, और ये 5 फूल जो है भगवान भोले शंकर के सर पे चढ़ा दें। बस दोस्तों उसी दिन से आप यूं कहेंगे कि मेरे जो जिंदगी में जो शत्रु हैं, जो मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे जो गिदड़ भपकियां दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, वो सारे के सारे शत्रु मेरे खत्म हो गए हैं। भोलेनाथ से केवल एक ही विनती कीजिएगा कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो मुझे जो परेशान करते हैं, वो वाले शत्रुओं का नाश कीजिए। बोले बाबा मेरे को बहुत शत्रु परेशान करने लग गए हैं, आप शत्रु नाशक हैं, आप न्याय भी करते हैं, तो आप मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे शत्रु को आप खत्म कीजिए, जो भी शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं उन सबको खत्म कर दीजिए। दोस्तों ये उपाय आपको घर पे करना है। कई लोग बोलेंगे कि भाई हम शिवालय पे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग भी नहीं है तो आप शिवालय पे ही जा सकते हैं, और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग पर ही चढ़ाएं, अपने घर के शिवलिंग पर। दोस्तों यकीन मानिए आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।